गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय प्रशिक्षुओं, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शांत शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने बात किया था आदत एवं स्वभाव तथा चित्त प्रवृत्ति की। आज की कक्षा में हम बात करेंगे स्वजागरूकता तथा व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि स्वजागरूकता क्या होती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वजागरूकता अर्थात स्व माने अपने और जागरूकता माने बारे में जानना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वजागरूकता अर्थात अपने बारे में जागरूक होना। तो अपने बारे में जागरूक होने का क्या तात्पर्य है, आइए हम इसकी बात करते हैं। तो स्वजागरूकता का आशय बालक द्वारा दृश्य जगत के बारे में अपने मन में एक निश्चित छवि बनाने से है। इसमें बालक घर, परिवार एवं समाज में विभिन्न व्यक्तियों एवं परंपराओं के प्रति धारणा का विकास करता है। अर्थात स्वजागरूकता के अंतर्गत कोई भी बालक जो अपने आसपास का जो उसके वातावरण होता है, दृश्य जगत से तात्पर्य यहाँ पर उसके आसपास के वातावरण से है कि वह अपने आसपास के वातावरण के बारे में अपने मन में एक राय बना लेता है, अपने एक विचार बना लेता है। वह विचार बालक अपने परिवार के बारे में बना सकता है, अपने घर के सदस्यों के बारे में बना सकता है, या अपने आसपास के समाज में रहने वाले लोगों के बारे में, या जिस समाज में वह रह रहा है उस समाज की जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनके बारे में अपनी एक धारणा का विकास कर लेता है। इसको स्वजागरूकता का नाम दिया जाता है। स्वजागरूकता के बारे में एक बात और कही जाती है, वह यह है कि स्वजागरूकता का आशय बालक द्वारा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अंतर करने से है। अर्थात बालक जब स्वजागरूक हो जाता है तो वह विभिन्न परिस्थितियों में अंतर करने में सक्षम हो जाता है, जिसकी चर्चा अभी आइए हम आगे करते हैं। तो स्वजागरूकता का विकास, स्वजागरूकता का विकास हम कैसे देखते हैं, किसी बालक के अंदर हम स्वजागरूकता का विकास कैसे दिखता है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो यह कहते हैं, पहला पॉइंट इसमें है कि जन्मजात न होकर जन्म के बाद। अर्थात ये जो स्वजागरूकता का विकास होता है यह किसी भी बच्चे में जन्म से नहीं पाया जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वह नए वातावरण में आता है, और नए वातावरण में आने के बाद वह परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश करता है, और जब वह अनुकूलन की दिशा में अग्रसर होता है तब उसमें स्वजागरूकता का विकास जैसा कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है। उसके व्यवहार में स्वजागरूकता जैसी बातें देखने को मिलती हैं। जो दूसरा है वह है परिस्थितियों में अंतर। अर्थात स्वजागरूकता का विकास इस रूप में भी देखा जा सकता है कि जब बालक विभिन्न परिस्थितियों में अंतर करने में सक्षम हो जाता है, वह परिस्थितियों के मध्य अंतर कर पाता है, एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति की भिन्नता को समझा पाता है या समझ पाता है। जब उसके व्यवहार में इस तरीके की बातें दिखाई पड़ने लगती हैं तो यह कहा जाता है या देखा जाता है कि बालक में स्वजागरूकता का विकास हो रहा है। जो चौथा बिंदु है, तीसरा बिंदु है वह है तर्कपूर्ण चिंतन। अर्थात बालक जब तर्कपूर्ण चिंतन करने लगता है, किसी भी परिस्थिति के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में, किसी भी विषय पर जब उसमें तर्कपूर्ण चिंतन की बात दिखाई पड़ने लगती है, तब यह कहा जा सकता है या तब यह देखा जाता है कि बालक में स्वजागरूकता का विकास हो रहा है। जो अगला है वह है चौथा बिंदु है मित्र एवं शत्रु में अंतर करना। अर्थात बालक में जब स्वजागरूकता अपने पीक पॉइंट पे होती है, या ये कह लिया जाए कि मित्र एवं शत्रु में अंतर करना जब बालक सीख जाता है तो यह जो है स्वजागरूकता का अधिकतम विकास होता है। बालक में जब स्वजागरूकता का अधिकतम विकास हो जाता है तो कौन उसका मित्र है, कौन उसका शत्रु है, कौन उसके बारे में अच्छा सोचता है
है, कौन उसके बारे में गलत सोचता है, कौन उसका सहयोगी है, कौन उसका असहयोगी है। बालक जब इसमें अंतर करने में सक्षम हो जाता है तब यह माना जाता है कि उसमें स्वजागरूकता का अधिकतम विकास हो रहा है। आइए अब हम बात करते हैं स्वजागरूकता विकास के रूप की, कि स्वजागरूकता के विकास को किन किन रूपों में देखा जा सकता है। तो जो पहला रूप है वह है अंतर करना, अर्थात बालक जब विभिन्न व्यक्तियों में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न समस्याओं में, विभिन्न विषयों में अंतर करने में सक्षम हो जाता है तब यह देखा जाता है कि यह स्वजागरूकता विकास का एक रूप है। स्वजागरूकता विकास का जो दूसरा रूप दिखाई पड़ता है वह व्यक्तियों की पहचान करने, अर्थात जब बालक में स्वजागरूकता विकास के गुण आ जाते हैं तब वह व्यक्तियों की पहचान कर पाता है। व्यक्तियों की पहचान का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अमुक व्यक्ति कौन किस कार्य के लिए उपयुक्त है, कौन किस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, इसकी पहचान व्यक्तियों की पहचान के अंतर्गत आता है। जो तीसरी बात है वह है गणना संबंधी संप्रत्यय, अर्थात स्वजागरूकता के विकास के रूप को हम किसी भी बालक के इस व्यवहार, वो व्यवहार कौन सा है, गणना संबंधी संप्रत्यय। बालक में जब गणना संबंधी संप्रत्यय का विकास हो जाए तब आप ये कह सकते हैं या तब यह कहा जा सकता है कि बालक में स्वजागरूकता विकास का रूप दिखाई पड़ रहा है, या गणना संबंधी संप्रत्यय को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि किसी भी बालक में स्वजागरूकता का विकास हो रहा है और यह उसका एक रूप है। जो चौथी बात है वह है स्व से संबंधित संप्रत्यय, अर्थात बालक स्व का मतलब है कि स्वयं से संबंधित संप्रत्यय, अर्थात वह अपने आप से संबंधित बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनका कि वह वर्णन कर सकता है, जिनको वह लिखित रूप दे सकता है, ऐसी परिस्थितियां जब बालक में उत्पन्न हो जाती हैं या बालक जब इन परिस्थितियों तक आ जाता है तब एक स्वजागरूकता विकास का एक अन्य रूप दिखाई पड़ता। जो अगला है वह है शारीरिक विशेषताओं का ज्ञान, अर्थात स्वजागरूकता विकास का जो अगला रूप है वह है शारीरिक विशेषताओं का ज्ञान, अर्थात बालक विभिन्न प्रकार की शारीरिक विशेषताओं का जब वह समझने लगता है, विभिन्न प्रकार की शारीरिक विशेषताओं का उसे ज्ञान हो जाता है, तब यह कहा जा सकता है या तब यह देखा जा सकता है कि बालक में स्वजागरूकता का विकास हो गया है या हो रहा है। और यह शारीरिक विशेषताओं का ज्ञान जैसा जो उसमें संप्रत्यय आ जाता है वह जो है उसके स्वजागरूकता विकास के रूप को परिभाषित करता है। आइए अब हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है, वह है व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव। अब सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व विकास क्या है। तो इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में कर ली थी। यहाँ पर हम फिर से एक व्यक्तित्व की एक परिभाषा की चर्चा करेंगे जिसको अल्पोर्ट महोदय ने दी है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में अंतर्निहित मनोशारीरिक शक्तियों का वह कत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता, अर्थात व्यक्ति की किसी एक विशेषता के आधार पर उसके व्यक्तित्व का वर्णन नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके मनो और शारीरिक व्यक्तित्व व्यक्ति में अंतर्निहित मनो और शारीरिक शक्तियों का कत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो आइए इसी के संदर्भ में हम यहाँ देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, उन कारकों में वातावरण भी एक प्रमुख कारक है। वातावरण संबंधी कारक का वर्णन करते हुए एनास्टास महोदय ने कहा है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। अर्थात वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में केवल जो बायोलॉजिकल कारण होते हैं, जो माता पिता से मिलते हैं, जो जीन, इनके अतिरिक्त प्रत्येक पक्ष को क्या करता है, प्रभावित करती है। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है, वुडवर्थ महोदय के शब्दों में वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन से प्रारंभ होने से उसे प्रभावित
करते हैं। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के तुरंत बाद वह नए वातावरण में आ जाता है, माँ के गर्भ से वह बाहर आ जाता है, एक नया वातावरण उसको मिलता है और वह नया वातावरण जो है उसके व्यक्तित्व को वहीं से प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि वातावरण, व्यक्तित्व विकास में वातावरण का कौन कौन सा प्रभाव होता है। तो सबसे पहला है वातावरण का प्रभाव में मानसिक विकास पर। बालक के व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है सबसे पहले है मानसिक विकास पर। तो बच्चा जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण का उसके मानसिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वैसे प्रशिक्षुओं, आप सब जानते हैं कि विकास के मुख्यतः 4 पक्ष होते हैं, इसके अलावा भी कई पक्ष हैं, तो जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, इसके बाद भाषा का विकास, तर्क शक्ति का विकास, चिंतन का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, ये तमाम अन्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वह है वातावरण, व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव, जिसके अंतर्गत पहला बिंदु जो है वह है मानसिक विकास पर। तो वातावरण का प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर बहुत ही पड़ता है। अगर बालक जिस वातावरण में रह रहा है वह वातावरण उसके विकास के अनुरूप है तो निश्चित रूप से उसका विकास, मानसिक विकास धनात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ता है, अन्यथा की स्थिति में उसका मानसिक विकास प्रभावित हो जाता। जो दूसरा बिंदु है वह है सामाजिक विकास पर प्रभाव वातावरण का। तो सामाजिक विकास, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म में पहले वह अपने माँ के संपर्क में आता है, उसके बाद वह परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है और यहीं से उसका सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है, जो आगे चल कर के पास पड़ोसियों, नात रिश्तेदारों और विद्यालय के बाद मित्र मंडली तक होता है। अगर यही वातावरण बालक के सामाजिक विकास के अनुरूप नहीं होता है तो उसके सामाजिक व्यवहार में बहुत सी विकृतियां देखने को मिलती हैं जो जीवन पर्यंत उसके व्यक्तित्व के साथ जुड़ी होती हैं और उसको प्रभावित करती रहती हैं। जो तीसरा बिंदु है वातावरण का व्यक्तित्व पर प्रभाव, वह है बालक की शिक्षा पर प्रभाव। तो निश्चित रूप से अगर बालक जिस वातावरण में रह रहा है वह वातावरण उसके शैक्षिक विकास के अनुरूप नहीं होता है तो उसका शैक्षिक विकास प्रभावित होता। इसीलिए अक्सर ये देखा जाता है कि माता पिता बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो उसको बेहतर से बेहतर वातावरण उसको देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसका जो शैक्षिक विकास हो वो अधिकतम हो और वह अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करे, शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित करे, उनकी प्राप्ति वह आसानी से कर सके। जो वातावरण का जो अगला कारक है वह है सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव। तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर कुछ सामाजिक गुण, ऐसे सामाजिक गुण होते हैं जो उसको समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं, जो उसके व्यक्तित्व में जुड़ करके उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देते हैं। जब यही सामाजिक गुण वातावरण के कारण प्रभावित हो जाते हैं, जैसे बालक एक ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ पर असामंजस्य की स्थिति होती है, जहाँ पर लोगों में आपसी सामंजस्य नहीं होता है, तो वहाँ पर लोगों में वहाँ के वातावरण में पलने बढ़ने वाले बालकों में कुछ सामाजिक गुण जैसे सहभागिता और सहयोग की भावना, सहिष्णुता, ये सारी चीज़ें बालक में नहीं आ पाती हैं, जिसके कारण उसका व्यक्तित्व विकास प्रभावित होता है। जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें सभी बातें आ जाती हैं वह है कि सर्वांगीण विकास पर प्रभाव। तो पर्यावरणीय कारकों का बालक के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव पड़ता है। उसके सर्वांगीण विकास से तात्पर्य यह है कि उसके विकास के विभिन्न पक्षों को वातावरण प्रभावित करता है। इसीलिए चाहे माता पिता हों, चाहे परिवार के अन्य सदस्य हों, चाहे विद्यालय में शिक्षक हों, वो इस तरीके से वातावरण का निर्माण करते हैं ताकि उनके साथ रहने वाला उनका बालक ज़्यादा से ज़्यादा धनात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़े, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धनात्मक गुण आए, जिसके उसका व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली हो और वह अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करे उसकी प्राप्ति वह आसानी से करके
विभिन्न गुणों का समावेश अपने व्यक्तित्व में करके वह परिस्थितियों के साथ हमेशा समायोजन स्थापित करता रहे। अब आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे।